जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है फर्स्ट नंबर और रियल नंबर। क्या है रियल नंबर, उसके बारे में हम जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्याएं। जानते हैं कि इस चैप्टर में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन रहता है, कैसे इसको बनाएंगे हम। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। जैसे पहला इसको पढ़ना है हमको, क्या भाज्य। क्या अपन देखिए यहाँ हो जाता है क्या, भाजक, भागा, भाज्य, और हो जाता है भागफल, और बट्टा मेरे पास शेषफल। देखिए कुछ नहीं पढ़ना। देखिए सबसे पहले हमको क्या होता है, भागत आता है सबको, तो इसको बोलते हैं भाजक, इसको भाज्य, भागफल, आय हो जाता है शेषफल। जहाँ हम इसको सूचित कर देते हैं, इसको मान सूचित कर देते हैं, इसको बी से, इसको कर देते हैं ए से, इसको कर देते हैं क्यू से, और जो ये रिजल्ट आता है इसको कर देते हैं हम आर से। क्या आर से कर देते हैं, यही ना मेरा शेषफल है। तो देखिए भाजक को कर दिए बी से, और भाज्य को कर दिए ए से, और भागफल को कर दिए क्यू से, और शेषफल को आर से कर दिए। तो जहाँ मेरे पास भाज्य बराबर क्या लिखा जाएगा, भाज्य भागा जांच करने का नियम यही ना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ये निकालता है भाज्य बराबर क्या लिख देंगे हम, भाजक गुने भागफल, और प्लस देखिए नीचे लिख देते हैं प्लस शेषफल। यही ना निकालते थे, भाग निकालने का, भाग जांच करने का तो यही नियम है हमारे पास। भाजक बराबर भाज्य बराबर लिखा जाता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि बी क्यू प्लस आर। देखिए इसी प्रकार हम सभी इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को ऐसे हम बना सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गया होगा। देखिए तो अभी हमने क्या जाना, भाग जांच करने का नियम क्या हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो जहाँ क्या हो जाता था मेरा एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी संख्या से सब क्वेश्चन को हम बना देंगे बहुत ही आसानी तरीके से। इसमें आता है एक क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से मासा ज्ञात करें। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से मासा ज्ञात करें। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लिखेगा टिप्स में, क्या टिप्स में क्या लिखना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से तो क्या लिखा थे, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हो जाएगा ओ ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा बी ग्रेटर देन हो जाएगा ओ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, आर ग्रेटर देन हो जाएगा मेरे पास क्या बी। यही ना होता है यूक्लिड विभाजन। टिप्स हम क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन हो जाएगा बी, ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो देखिए नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट देके लिखिएगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से केवल और केवल मौसा निकाला जा सकता है, लसा कभी नहीं निकल सकता है। क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या अभी बोले, केवल और केवल मौसा निकाला जा सकता है, लसा कभी भी निकाल पाना संभव नहीं है। इसलिए लिख लेंगे हम यूक्लिड विभाजन देखिए क्या हमने नोट में लिखा है,
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से केवल मौसाथार्थ होता है एचसीएफ निकाला जा सकता है। जी हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से केवल और केवल मौसा निकाला जा सकता है, कभी लासा निकाल पाना संभव नहीं है। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए हो गया होगा। देखिए हमने क्या लिखा है नोट में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा केवल और केवल मौसा निकाला जाता है। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, बना के दिखाते हैं हम। देखिए मेरे पास क्वेश्चन दे दिया कि यूक्लिड विभाजन क्या करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकाले। एक संख्या मेरे पास दिया हुआ है, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है, क्या दिया, 96 और कॉमा 96 कॉमा कह रहा है 840, क्या करा 96 कॉमा 840, क्या करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकाले। मतलब कि संख्या दिया हुआ है, इसको मौसा निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो लिख देंगे हम तो पहले आंसर में। देखिए आंसर में लिख देंगे इसको सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो इसको देखिए किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको भागा दे देंगे। तो देखिए मेरे पास क्या संख्या दिया हुआ है 96 और कितना है 840। तो देखिए ये 8 मरतबे तो लग जाएगा, तो 8 मरतबे हम लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 से 6 48, मेरे पास बचेगा 4, 8 9 72, 4 हो जाता है मेरे पास 76। इस संख्या को घटा लेंगे तो मेरे पास बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा, और कितना 14 में से 6 गया तो मेरे पास बच गया, 13 में 6 गया तो मेरे पास बच गया 7। और देखिए ये जो संख्या शेष बचता है तो ये फिर संख्या को हम ये वाला उतारते हैं, ये ना कि इसमें फिर भागा लगाते नहीं, ये संख्या उतारते। तो मेरे पास कितना है 96, तो 96 उतार दिया। अब इसको एक मरतबे तो लगेगा, तो एक मरतबे संख्या को लगाते हैं तो कितना 72 है, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास 22 बच जाएगा। तो इसको मैं फिर ये संख्या उतार को भाग, देखिए 3 होते हैं, पूरा पूरा कट गया 72। जब तक हम लगाएंगे तब तक इस शेषफल हमको 0 ना प्राप्त हो जाए। यहाँ पर कितना शेषफल शून्य प्राप्त हो गया शेषफल। जब तक लगाएंगे तब तक शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाता है। हम लिखेंगे क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमने क्या जानते थे, प्रयोग से निकालने के लिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा a क्या हो जाता था, ए हो जाता था, और b हो जाता क्यू हो जाता, और a निकल जाता था। तो ये मेरे पास कितना संख्या हो गया 840, और b कितना हो गया 96, तो b 96 लिख दिए, और q कितना हो गया मेरे पास 8, तो 8 है प्लस शेष कितना मेरे पास आया घटा के 72, तो 72 लिख दिए। फिर देखिए फिर लिखना पड़ेगा आपको, फिर यहाँ एक स्टेप और देखिए इसको फिर 96 हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा 72, 1 प्लस कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ से लिख दीजिए 72, तो गुना हो जाएगा मेरे पास 24 गुना 3 प्लस 0, ये नहीं हो। देखिए तो शेषफल तो उन्हें प्राप्त हो गए थे, यहाँ लिख देंगे कि अतः शेष शून्य प्राप्त हो गए। अतः शेष शून्य क्या हो गया मेरे पास, शेष शून्य प्राप्त हो गए। तो मेरा एचसीएफ कौन होता है, देखिए एचसीएफ ये वाला संख्या होता है, ये वाला। कभी भी भूल के ये संख्या नहीं लिखेगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा के लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए मेरे पास एचसीएफ कितना निकल गया, एचसीएफ अर्थात मौसम तो लिखवाए थे, एचसीएफ का हिंदी होता है मौसम। तो मेरे पास कितना मौसम निकल गया 24, यही मेरा आंसर हो गया 24। देखिए ये भी मेरा आंसर करेक्ट हो गया। इसी प्रकार सभी संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए, एक और क्वेश्चन बता के बताते हैं। चलिए हो गया होगा, बढ़ते देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देगा। ये क्वेश्चन आपको यही लिखा हुआ रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कर मौसा निकाले। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन चेंज रहेगा। मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 135 दे दिया और कौन ऐसे लिख देगा कि 135 और ऐसे देता है क्वेश्चन, 135 और दे देगा 225,
इसका बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग कर हमारा क्या निकाले, मौसा निकाले। तो मौसम तो बहुत आसानी तरीके से हम कहाँ लिखा, पहले आंसर बनाने के लिए हम क्या कहे थे कि पहले लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो यहाँ लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या निकाले थे, पहले बोले थे कि छोटे वाले संख्या बड़े वाले संख्या में छोटे वाला संख्या से भाग दीजिए। तो कितना संख्या है मेरे पास 225, इसको मैं भाग कितना से दे देंगे 135 से। देखिए तो एक मरतबे पहले लगेगा मेरे पास, तो एक लगाइए तो कितना बच जाएगा 135 लग जाएगा, 5 में 5 तो 0, आती संख्या हो जाएगा 12, आती 5 तो हो जाएगा मेरे पास 9, तो हो गया 90। तो फिर यहाँ पर लगा दीजिए 35। देखिए 2 मरतबे लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो एक मरतबे हमको लगाना पड़ेगा। तो कितना मेरे पास बचेगा 90। तो इसको घटाइए 5 की 5, 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 4, 9 4 कितना हो जाए 13। तो इसको घटाइए तो फिर कितना संख्या है 90, 90 उतार देखिए 2 मरतबे लग गया मेरे पास पूरे 2 मरतबे तो लग गया 45 दूनी 90। देखिए तो मेरा शेषफल शून्य प्राप्त हो गए। शेषफल इसी प्रकार आपको सभी संख्याओं को ऐसे भाग दे के शेषफल शून्य प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना था, हम क्या बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या बताए थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए मेरा कितना हो जाता था 225 हो जाएगा, आर बी कितना हो जाएगा 135, गुना 1 और प्लस कितना गया था मेरे पास 90, और फिर 90 गुना 135 कर देंगे, 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1 और प्लस कितना हो जाएगा 45। फिर मेरे पास आ गया था 90, तो 90 को क्या करते 45 गुना 2 और प्लस 0। यही जब तक ले आपको भागा लगाने पड़ेगा तब तक कि जब तक कि आपको 0 प्राप्त ना हो जाए। जब तक 0 प्राप्त, जहाँ 0 प्राप्त हो गया वही मेरा आंसर हो जाता था। इसका आंसर कितना निकल गया मेरे पास 45। तो लिख देंगे कि अतः शेष शून्य प्राप्त हो गए, अतः शेष शून्य प्राप्त हो गए। इसलिए SCF बराबर SCF मेरे पास कितना निकल गया 45। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निकाल के दिखाया। इसी प्रकार जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है आप निकाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।